हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चला था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में भी आपको क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस क्लास 10 के लिए। और इसके हमने भाग 2 आपने अच्छे से देखा है, बहुत अच्छे आपके कमेंट आए हैं एंड 2 पार्ट इसके बन भी चुके हैं। और अब जो आपका पार्ट है वो है 3, यानी भाग नंबर 3। बहुत अच्छा आपका रिप्लाई भी आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से देखते रहिएगा वीडियो। और आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए गाइस, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसने कहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये हमने सड़क मानी है जो कि 80 मीटर चौड़ी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। और इसके किनारों पर क्या है, खंबे लगे हैं जो कि समान लंबाई के हैं। यहाँ पर एक खंबा मान सकते हैं और यहाँ पर भी हमें खंबा मान सकते हैं। इस प्रकार से, और एक बिंदु है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ए बी हमारा पहला खंबा मान सकते हैं हम इसको, और ए बी और सी डी लिख सकते हैं आप इसको, और बिंदु ई मान सकते हैं आप इसको। अब यहां से यहां तक का जो कोण है, रुक जाइएगा इस, हम लिखते हैं यहां से यहां तक हमारा बिंदु यहां पर है, तो यहां तक का जो कोण आपका 30 डिग्री है, और यहां से यहां तक का उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री। और यहां से यहां तक की दूरी हम मानते हैं x। अब यहां पर देखिए गाइस, ये हमारा 80 है और ये हमारा x है, तो ये कितना होगा, यहां पर देखिए इस प्रकार से समझिएगा कि ये हमारा 5 मीटर है। यहां से यहां तक कोई बिंदु, अब रुक जाइएगा आप इसको समझिएगा, ये हमारा बिंदु हम मानते हैं, कोई भी बिंदु ले सकते हैं ए बी और सी। यहां से यहां तक यानी बिंदु ए से लेके सी तक की जो हमारी दूरी है वो 5 मीटर ये है, या सेंटीमीटर मान सकते हैं, कुछ भी आप, कि 5 मीटर, इस प्रकार समझिएगा। और ये हमारी 2 है, कितनी है, ए बी कितनी हमारी 2 है। और हमको यदि बी सी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, यानी 5 में से हमने 2 घटाए तो आपको आ गया 3। इसी प्रकार से यहां हमारा x है और ये कितना है 80 मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 80 माइनस x मीटर, ये हो जाता है। और जो खंबे की हम ऊंचाई मानते हैं उसे लिख सकते हैं हम h मीटर, जो कि हमको ज्ञात करनी है। अब चूंकि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है या समान है, से हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको भी h मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, क्वेश्चन हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, और यहां पर जो है आपका ए ई आपका x मीटर है, इसको आप मीटर लिख दीजिएगा, x मीटर, यानी ए ई कितना है x मीटर। और ई सी भी आपका दे रखा है, ई सी आपका दे रखा है 80 माइनस x मीटर, और आपका दे रखा है ए सी, यानी यहां से लेके यहां तक क्या आ गया आपका ए सी, तो ए सी बराबर दे रखा है आपका 80 मीटर। और एक बात और बताना चाहूंगा गाइस मैं आपको, जो आपका इसको चाहे आप ए बी मान सकते हैं, ए बी इस प्रकार से, ए ऊपर बी नीचे, इस प्रकार से मान सकते हैं, बी ए कुछ भी आप मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। आपको क्या लिखना है, ए बी बराबर होगा आपका डी सी के, यानी जो ए बी होगा, ए बी बराबर किसके होगा, डी सी के। क्यों होगा, क्योंकि समान लंबाई के आपके खंभे हैं, क्योंकि समान ऊंचाई के बोलो या लंबाई के बोलो, उसके आपके बराबर खंभे हैं।
अब यहां पर चलते हैं हम त्रिभुज में, त्रिभुज ए वी ई में, ए वी ई में। अब यहां पर देखिएगा ये आपका, अब मैंने आपको बताया है कि एंगल के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है और नीचे जो है वो तो आपका आधार है ही, और ये आपका क्या है कर्ण। तो इसमें वैल्यू देख किस चीज की रखी है, एक तो आपको एच ज्ञात करना है जो कि क्या है लंब है, और एक्स क्या है आपका आधार, और लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। तो आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार, जो कि किसका फॉर्मूला है टेन थीटा का, और लंब क्या है यहाँ पर एक्स एच है, और आधार आपका क्या है एक्स, और ये टेन 30 हम लिख सकते हैं, एंगल है आपका टेन 30, और ये आपको हो जाता है एच बटे एक्स बराबर टेन 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3, यानी टेन 30 का मान होता है आपका 1/√3। अब यहां से हम क्या करते हैं गाइज, एच का मान निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं एच बराबर एक्स बटे √3, ये आपका एच का मान आ जाता है। अब यहां पर देखिए, अब करते क्या है गाइज, यहां से भी आप एच का मान निकाल सकते हैं, या एच के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी का मान आपका एक्स बटे √3 आया है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए गाइज, अब चलते हैं हम त्रिभुज डी ई सी में या डी सी ई में, डी सी ई में। इसमें जब आप चलते हो तो इसमें भी आपको लंब बटे आधार की वैल्यू दे रखी है, तो लंब बटे आधार आप यहां पर लिख दीजिएगा, लंब बटे आधार बराबर यहां भी क्या है आपका टेन थीटा। लंब की वैल्यू आपकी एच ही है, एच लिखो या आप कुछ भी लिख सकते हो, डी सी भी लिख सकते हो, और आधार कितना है आपका 80 माइनस एक्स मीटर है आपका, बराबर टेन थीटा कितना है आपका, तो टेन 60 आप लिख सकते हो, और यहां पर h अपॉन 80 माइनस एक्स बराबर टेन 60 की वैल्यू √3 आपका जाता है गाइस। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, ये तो आपको उधर जाएगा गुणा में, तो h बराबर √3 80 माइनस एक्स, इस प्रकार से। और h को हमने क्या लिखा है, इसके h को किस प्रकार लिख सकते हैं, dc लिख सकते हैं, dc बराबर √3 80 माइनस एक्स, इस प्रकार से ये आप लिख सकते हो मीटर, भी आप लिख सकते हो मीटर। और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो तो बहुत अच्छी बात होगी। और अब हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है कि AB जो है, AB जो है किसके बराबर है आपका DC के, DC के बराबर है। तो AB की वैल्यू क्या है आपकी x बटे √3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी √3 80 माइनस एक्स है, ये है आपकी वैल्यू। तो अब ये क्या होगा, √3 उधर गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर √3 गुणा √3 80 माइनस एक्स मीटर, और x बराबर, अब ये √3 की गुणा जब आप √3 से करते हो तो वहां पर क्या आता है आपका 3 80 माइनस एक्स, इस प्रकार से। अब √3 की गुणा यानी √ तो आपका हट गया, तो 3 की गुणा अंदर गुणा कीजिएगा, तो 3 की गुणा अंदर करते हैं जब हम, तो 3 अट्ठे 24 यानी 240 माइनस 3x। अब ये माइनस के है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 240, यहाँ पर देख लीजिएगा, तो ये हो जाता है आपका 4x बराबर 240, तो x बराबर 240 बटे 4, तो 4 छंग 24, तो आपका आ जाता है x का मान 60 मीटर। तो गाइस आपका x का मान आता है 60 मीटर। अब यहां पर देखिए उधर जगह नहीं है, यहां पर देखिए x का मान आप कहां रख सकते हो जिससे आपको h का मान मिल जाए। तो आप मान सकते हो समीकरण नंबर, किसी को भी आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, इसको मान सकते हो, या फिर इसको मान सकते हो, किसी को भी आप इसका मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं
इसी को यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब लिखता हूं मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने तो ये था आपका h बराबर x बटे अंडर रूट 3, यही तो था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 60 बटे अंडर रूट 3, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्योंकि x का मान आपको क्या आया 60 आया है। अब आपने एक नियम पढ़ा होगा कि बटे में यानी हर में आप अंडर रूट नहीं जोड़ते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर देते हैं। तो आपका क्या आता है h बराबर 60 अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की जब आपकी गुणा होगी तो क्या बन जाएगा आपका 3, तो 20 या 60। तो आपकी जो ऊंचाई आ जाती है खंभों की वो आती है 20 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपके खंभे की ऊंचाई आ जाती है। तो गाइस यहाँ पर समझिएगा एक बार, x का मान यानी x का मान जो है आपका यानी बिंदु V से E तक की जो बीच की दूरी है वो आपकी आती है 60, और E से और जो C की बीच की दूरी है तो 80 में से आप 60 घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 मीटर। उसके बाद क्या है ऊंचाई जो है खंभों की जो ऊंचाई आई है तो वो है 20 अंडर रूट 3 मीटर। वो इसी खंभों की ऊंचाई भी यही होगी और उस वाले खंभे की ऊंचाई भी इतनी ही होगी, क्योंकि समान ऊंचाई के आपके खंभे हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसके डायग्राम को समझिएगा। ये आपका टावर है, हम इसको मान सकते हैं ए बी आपका टावर है, और यहाँ से यानी ये यहाँ से आपका जो एंगल आ रहा है ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। और टावर की जो ऊंचाई मान सकते हो आप h मीटर मान सकते हो। एक मिनट आप देखिए क्वेश्चन में चेक करें, मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में, मीटर में है गाइस, तो h मीटर आप इसको मान सकते हो। अब क्या है 20 मीटर, आप इधर को चले, ये आपका 20 मीटर है, इस बिंदु को आप C मान सकते हो और इसको आप D मान सकते हो। और यहाँ से जब आपका उन्नयन कोण जो बनता है, यहाँ से आपका उन्नयन कोण कितने का बना गाइस 30। तो आपको ये नहर की जो चौड़ाई है ये आपको ज्ञात करनी है, जिसको मैं x मीटर मान सकता हूँ, x मीटर मान सकता हूँ। और ये आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की आपकी दूरी होगी आप सभी जानते हो कितनी होगी, 20 में आप x को ऐड कर दोगे तो 20 प्लस x मीटर आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो देखते हैं किस प्रकार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन को आपको मैं बता दूं कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस बिंदु पर जाते हैं जहां से क्वेश्चन को उसने पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। हम क्या लिखते हैं, माना टावर की ऊंचाई x मीटर है। कितनी है गाइस, x मीटर है। तथा यहां पर आप और भी लिख सकते हो, तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। कितने गाइस, x मीटर, ये आपने लिखा। अब क्या लिखेंगे गाइस, अब जो हम लिखते हैं कि DC बराबर कितना दे रखा है आपका, DC बराबर दे रखा है आपका 20 मीटर।
20 मीटर। और सी बी आपका जो दे रखा है वो है x मीटर। और डी बी कितना है आपका, डी बी है आपका 20 प्लस x मीटर। और यदि मैं ऊंचाई की बात करूं तो ए बी जो आपका दे रखा है, ये हमने माना है h मीटर, ये आपको ज्ञात है। अब करते क्या है गाइस, हम अब जो चलते हैं हम कोण यानी उस वाले त्रिभुज में चलते हैं जिसका एंगल कितना है, 30 का है, यानी 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम जो है 60 वाला एंगल है इसको भूल जाइएगा और ध्यान से यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से। ये हमारा एंगल 30 है और यहाँ से यहाँ तक यदि मैं दूरी की बात करूँ तो ये यहाँ पर डी था और बी, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी दूरी है 20 प्लस x और ये आपका h। आपको केवल इसको समझना है गाइस, उसे आप भूल जाइएगा, आप इसको समझिएगा। जब आपका बिंदु बीच में सी नहीं होगा तो आपका त्रिभुज इस प्रकार से होगा कुछ। और यहां पर हम लेंगे ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में इस प्रकार से। अब होता क्या है गाइस, अब हम जो करेंगे यहां पर भी देखिए, ये आपको दे रखा है लंब और ये क्या है, आधार। जब लंब और आधार दे रखा है तो फॉर्मूला किसका बनेगा, आपका tan का। तो फिर से हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार बराबर क्या होगा गाइस, आपका tan थीटा। इस प्रकार से होगा। अब क्या लिखेंगे हम, लंब कितना दे रखा है गाइस, ए बी। अगर आप क्वेश्चन को बढ़ाना चाहते हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बी और डी बी बराबर tan कितना है गाइस, आपका 30। और ए बी की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है h मीटर और डी बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 20 प्लस x बराबर, और tan थीटा tan 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√3। इतना आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम h के मान निकाल सकते हैं। h का मान आप याद कीजिएगा, h बराबर ये आपका इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस x √3, ये हो जाता है। अब यहां पर देखिए, अब त्रिभुज नंबर 2 में हम चलते हैं तो ये आता है ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। जब आप यहां जाते हो तो ये आपका आता है, ये भी क्या है आपका लंब बटे आधार बराबर कितना होगा, tan थीटा। इसको भी आप देखिए, दोनों त्रिभुज में ऊंचाई आपकी समान होगी h मीटर, ये इसमें भी लंब, और आधार क्या है आपका, यहाँ पर इतना लेना है तो x मीटर, x बराबर कितना है आपका tan 60। तो h बटे x बराबर tan 60 की वैल्यू आपके √3। और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, h बराबर √3x ये लिख सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, यानी दोनों h की वैल्यू है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 20 प्लस x बटे √3 बराबर है √3x की। ये √3 इधर भाग में है तो वहां पर गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3 गुणा √3x। अब यहां पर देखिएगा 20 प्लस x, ये √3 और √3 आपको हो जाता है पूरा 3 यानी 3x। ये आपके प्लस के इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस के इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x माइनस x यानी x माइनस 3x बराबर माइनस के 20, और ये आपका जाता है माइनस के 2x बराबर माइनस के 20। माइनस से माइनस आपको कट जाता है और ये आपका जाता है x बराबर 20/2 यानी ये आपका जाता है 10। तो x का मान क्या जाता है 10 मीटर, यानी आपकी नहर की चौड़ाई की वैल्यू आपकी क्या आई है 10 मीटर। नहर कितनी चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी है। अब आपको बताना है कि ऊंचाई कितनी है, तो इनमें से किसी एक को आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। जैसे हम इसको, या फिर इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिएगा और इसको समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप समीकरण नंबर
1 व समीकरण नंबर 2 से, और x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो 2 क्या है समीकरण, सबसे पहले उसको उतारते हैं। ये है कि h बराबर रूट 3 x, और x का मान क्या है आपका, इसको मैं इधर लिखता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं। x का मान आया आपका 10, तो आंसर जो आपका आता है h बराबर 10√3 मीटर। तो जो टीवी टावर की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी गाइस, 10√3 मीटर। और उसके बाद जो नहर की चौड़ाई होगी आपकी वो होगी 10 मीटर। तो आइए गाइस आंसर चेक कर लेते हैं आपके क्वेश्चन का। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, और इसके पाद का अवनयन कोण यानी अवनमन कोण आपका 45 डिग्री दिया है। तो टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां पर देखिएगा, एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन ने दिया है ना, हाँ भवन है 7 मीटर ऊंचा, जिसको आप ए भी मान सकते हैं, ए बी। अब हुआ क्या, इधर आपका है एक टावर है, और ये आपका धरती बोल रहा है, जमीन या ये। अब उसने क्या कहा है, यहां पर समझिएगा, भवन जो है आपका उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। तो उन्नयन कोण से पहले आप ये इस प्रकार से लिख सकते, ये उन्नयन कोण दे रखा है इस प्रकार, जो कि 60 डिग्री ये दे रखा है, और इसको आप सी डी ई बोल सकते हैं इस प्रकार से। और उसने बोला है इसके पाद का जो अवनमन कोण बोला है वो बोला है 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा कि 45 डिग्री दे रखा है क्या, यहाँ 45 डिग्री दे रखा, यानी इतना अवनमन कोण आपका है 45 डिग्री। ये तो गाइस आपने एक चीज पढ़ी होगी, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, वे कोण जो जेड जेड की शेप में होते हैं यानी आकृति में होते हैं। तो ये जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 45 है, तो इसको मैं यहाँ पर 45 लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस। उसके बाद जब ये आपका ए बी जो है 7 मीटर है, क्या ये भी 7 मीटर होगा? जी हाँ 7 मीटर होगा, क्योंकि भवन तो इतनी ऊंचाई तो भवन की बराबर आ रही ना इसकी 7 मीटर, यानी 7 मीटर ऊंचा तो आपका भवन है, तो टावर भी तो इतना ऊंचा होगा, यानी इतना टावर की ऊंचाई तो इतनी सेम होगी। उसके ऊपर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसको आप एच मान सकते हैं, एच मीटर। ठीक है। और जो आपकी टावर की कुल ऊंचाई जो होगी गाइस, वो होगी आपकी 7 में हम क्या ऐड कर देंगे, 7 में आप एच मीटर ऐड कर दीजिएगा, तो आपका जो होगा ये टावर की ऊंचाई आ जाएगी, यानी 7 प्लस एच मीटर। अब यहाँ पर देखें, आइए गाइस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, कहाँ से शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसी से आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। उसमें पूछा गया है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल सही है, माना केबल टावर की ऊंचाई कितना है, सीई मान लेंगे हम, सीई है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ऊंचाई सीई है, ये आप लिख सकते हैं, या सी मीटर है, सी मीटर है। अब यहां पर देखिएगा, अब दिया क्या है आपको, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी, ए बी बराबर कितना आपका 7 मीटर है, ए बी बराबर 7 मीटर है। अब यहां पर देखिए, तब यार यहां पर देखिए एंगल की बात करें तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज में जाते हैं, सी ए डी में, त्रिभुज सी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहां पर फिर उधर लाइट है, तो त्रिभुज सी ए बी है या डी है, तो सी ए डी में जब आप इस त्रिभुज में जाते हैं तो वहां पर आपको हमने लंबी माना है, या हम लिख भी सकते हैं माना सी डी बराबर एच मीटर, ये हमने मान रखा है। अब यहां पर क्या लिखते हैं हम गाइस, त्रिभुज सी ए डी में तो लंब है, और क्या लिखते हैं यहां पर देखिए, माना एक चीज और हम मानते हैं कि माना बी सी बराबर एक्स मीटर है, माना बी सी बराबर एक्स मीटर है, ये हमने माना है। अब त्रिभुज में चलते हैं सी ए डी में। अब उससे पहले आप यहां पर समझ लीजिएगा, ये जब हमारा एक्स मीटर होगा, ये जब हमारा एक्स मीटर होगा, फिर तो ये भी आपका एक्स मीटर होगा ना, यानी यहां से यहां तक भी तो एक्स मीटर होगा, क्योंकि जितना यहाँ पर स्पेस है यानी चौड़ी है, तो यहाँ पर भी तो इतना चौड़ा होगा, तो ये भी आपका एक्स मीटर है, तो ये भी आपका एक्स मीटर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए आधार आपका क्या है, एक्स मीटर है, तो हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार बराबर कितना है आपका, tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए लंब कितना है आपका एच मीटर, और आधार कितना है आपका एक्स मीटर, और tan 60 आपका ये। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है x का मान, हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के आधार सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों त्रिभुज, जब आप इस त्रिभुज में जाते हो उसके बाद इस त्रिभुज में जाते हो तो दोनों के आधार आपको सेम नजर आते हैं, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि h बराबर बटे x, यानी h बटे x बराबर tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3। तो यहां से आप या तो h का मान निकाल लीजिएगा, ये आपका आता है इस प्रकार से, ये आपका आता है, या फिर आप यहां से x का मान निकाल लीजिएगा, या इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करें, अब चलते हैं त्रिभुज नंबर 2 में, तो त्रिभुज नंबर 2 क्या है, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में जब आप इस त्रिभुज में चलते हो तो यहां पर भी आप क्या लिखते हो, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। यहां पर आपका लंब कितना है 7 मीटर, ठीक है, और आधार कितना है, यानी 7 लिखोगे, 7 आधार कितना है आपका x मीटर, और tan 45 आप यहां पर लिख देते हो, तो 7 बटे x 45 का मान a। अब क्या करें गाइस, यहां से हम x का मान निकालते हैं और समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी इस प्रकार से, यानी x बराबर क्या आ गया आपका 7 मीटर, किसका मान है, x का मान है, और हम यहां पर लिख देते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जैसे ही आप समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते हो आपको h का मान मिल जाता है। तो h बराबर क्या दे रखा है, अंडर रूट 3x, तो h बराबर अंडर रूट 3 गुणा 7, तो h का मान आपका आता है 7 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपका h का मान आता है। लेकिन h का मान थोड़ा ना पूछा उसने, उसने कहा है टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई तो आपकी इतनी है ना, h प्लस 7, तो टावर तो इतना ऊंचा है, 7 तो आपके भवन की ऊंचाई है, और जितना भवन है उसमें आप h जोड़ दीजिएगा तो आपको किसकी ऊंचाई मिल जाएगी, टावर की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः, या टावर की कुल ऊंचाई लिख सकते हो
टावर की कुल ऊंचाई क्या होगी आपकी 7 प्लस एच है ना, 7 प्लस एच, तो 7 प्लस 7 अंडर रूट 3। एच का मैंने आपका मान रख दिया है, तो यहां से आप लिख सकते हो 7 कॉमन है आपका, तो 1 प्लस अंडर रूट 3। तो गाइज ये आपका हो जाता है आंसर, इतने मीटर है आपका। तो आप लिख भी सकते हो अतः केवल टावर की कुल ऊंचाई या टावर की ऊंचाई आपकी 7 प्लस अंडर रूट 3 मीटर होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक 75 मीटर ऊंची एक हाउस लाइट है, 75 मीटर, ये आप इसको ए भी मान सकते हैं, और यहाँ से यानी इसके शिखर से यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से अवनमन कोण आपके हैं, अवनमन कोण दो अवनमन कोण हैं, एक 30 है और एक 45, यानी ये आपका 45 दे रखा है और एक आपका 30 डिग्री दे रखा है, ये है गाइस। तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री आ जाता है और ये आपका 30 डिग्री आ जाता है, और इसको हम मान सकते हैं सी और इसको बिंदु नंबर डी मान सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको मान सकते। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि इधर से देखने पर लाइट की तरफ से देखें तो यदि जहाज एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज हो तो इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो यहीं से हम क्वेश्चन मान लेते हैं कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर होगी, x मीटर होगी या है, तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आप, सबसे पहले हम चलते हैं और यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सी डी बराबर x मीटर और ए बी बराबर दे रखा है आपको कितना 75 मीटर। और क्या लिख सकते हैं गाइज, अब आपकी इच्छा है, इसको आप बाई भी मान सकते हैं या ना माने तब भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसको हम बाई मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं गाइज कि सी बी बराबर लिख दीजिएगा, माना सी बी बराबर बाई मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूँ डी वी की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी होगी x प्लस बाई मीटर, होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि आपकी डी वी ये आपका कितना y है, ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या होगी x प्लस बाई होगी। तो अब हम लिख सकते हैं कि डी वी बराबर x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर। अब यहां पर देखिए सबसे पहले चलते हैं हम त्रिभुज ए वी सी में, ए वी सी में हम चलते हैं। तो ए वी सी में हम जब चलते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम लंब बटे आधार। क्यों, यहाँ पर आपको लंब की वैल्यू दे रखी है और आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इन सभी क्वेश्चनों में लंब बटे आधार इसलिए लग रहा है, यहाँ पर आता है tan थीटा। तो लंब की वैल्यू आपकी है 75 मीटर और आधार आपका माना है बाई, तो tan 45। तो यहां पर आप लिख सकते हो 75 बराबर, ये तो आपका एक हो जाएगा,
और ये आपका y है, तो y की गुणा इधर आती है, तो y बराबर आपका जाता है 75 मीटर। 75 मीटर, ये आपकी y की वैल्यू रहती है। अब क्या करते हैं गाइस, अब चलते हैं हम त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में जब आप इस त्रिभुज में चलते हैं तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब कितना वैल्यू आपकी है, 75 वैल्यू दे रखी है, और आधार, अब यहाँ पर देखिएगा आधार में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x प्लस वाई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख देते हैं, तो वो है आपकी x प्लस वाई बराबर tan कितना आएगा, 30 आएगा भाई। क्या आएगा, tan 30। तो ये आपका हो जाता है 75 बटे x प्लस वाई बराबर, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 आपकी जाती है। अब यहां पर देखिए आप क्या करते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, और जब आप y का मान रख देते हो तो आपका जाता है 75 बटे x प्लस 75, ये y का मान भी क्या है 75, और √1/√3। अब यहाँ पर देखिए ये इधर पहुंच जाता है और ये आपका इधर आता है, तो 75 √3 बराबर x प्लस 75, इस प्रकार से तो होगा। अब क्या लिखते हैं गाइज, अब क्या लिखते हैं आप, ये 75 आपका प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 75 √3 माइनस 75 बराबर x। ये भी लिख सकते हैं, या 75 बराबर नहीं, x बराबर 75 √3 माइनस 75, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, लीजिए ये आपकी आती है x का मान, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपकी क्या आएगी 75 √3 माइनस के 1, क्योंकि आपका ये किसकी वैल्यू है, सी डी जो है आपके दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। तो ये आपका आंसर आता है। तो आइए मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख गए सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर समझते हैं हम। 1.2 मीटर 1.2 मीटर लंबाई की लड़की है और एक गुब्बारे को देख रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कोई गुब्बारा उड़ रहा है, जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है, और यहाँ से जब वो लड़की गुब्बारे को देखती है इस प्रकार से, तो उसका जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 बनना है। कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। अब हुआ क्या, गुब्बारा उड़ रहा है, उड़ते उड़ते गुब्बारा यहाँ तक आ जाता है, यहाँ आ जाता है भाई। और जब वो लड़की उस गुब्बारे को फिर से देखती है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कितनी डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। यहां पर समझिएगा, इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी, और सी डी ई कुछ भी मान सकते हैं आप, एफ जी एच, ये नंबर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इस, और हमको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कितनी दूरी उसने
गुब्बारे ने उड़कर तय की। तो सबसे पहले आपको दे भी रखा है कि लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा यानी 36 में हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दी है वो है आपकी 88.2 मीटर। अब देखिएगा इस आपको जो आवश्यकता होगी, अब त्रिभुज ये है तो यहाँ तक की जरूरत है। तो यहाँ तक की जरूरत जब आपको है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 88.2 में लड़की की लंबाई आप घटा दीजिएगा 1.2 मीटर, तो आपका 0 और ये आपको बच जाता है 87, यानी आपका 87 मीटर आपका जो है ये बच जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी 87 मीटर, जो कि आपकी त्रिभुज में लंब का कार्य करेगी, तो 87 मीटर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए जो ये है वही आपकी यही रहनी है, 87 मीटर यही रहेगी, सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज CAD में, CAD में इस त्रिभुज में हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जब हम चलते हैं तो हमको मिलता है लंब बटे आधार, क्या होता है गाइस, tan थीटा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से CAD में क्या होता है आपका लंब बटे आधार, किसके बराबर आता है गाइस, tan थीटा के। लंब कितना है आपका 87 मीटर और आधार कितना है गाइस, अब यहाँ पर देखिएगा आधार AE प्लस ED, ये आपका आधार है, क्या है AE प्लस ED आपका आधार है। और tan थीटा की जगह आप लिखोगे tan 30, आपको पता है 87 बटे AE प्लस ED बराबर tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये इधर पहुंच जाएगा और ये आपका इधर, तो 87√3 बराबर AE प्लस ED। तो आपकी इक्वेशन बन सकती है ED बराबर, VD की वैल्यू हमको निकालनी है तो AE प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस जब हो जाएगा तो 87√3 माइनस AE। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। तो गाइस हमने ED को ही क्यों लिया, क्योंकि हमें ED का ही मान ज्ञात करना है, यानी गुब्बारा कितना उड़ा, यानी कितना यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमको यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप या तो x मान सकते हैं या फिर इसी प्रकार से छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं त्रिभुज BAE में, BAE में जब आप इसमें चलते हो तो यहाँ पर आपको लिखना होता है tan, वही लंब बटे आधार आप लिख सकते हो, लंब बटे आधार और tan थीटा। लंब कितना है, लंब आपका 87 मीटर रहना है और आधार आपका AE रहना है, और tan 60 आपका हो जाएगा, tan 60 आपका हो जाता है। अब 87 बटे AE और tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से आप AE इधर पहुँचा सकते हो और इसको इधर ला सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 87 बटे √3 बराबर AE, और आप लिख भी सकते हैं AE बराबर 87 बटे √3। और आप सभी जानते हैं कि हर में आप अंडर रूट नहीं छोड़ते, इसीलिए यहाँ पर आप परिमीकरण करते हैं और परिमीकरण आप पर आता भी, आप लिख भी सकते हैं परिमीकरण करने पर। और आप सभी जानते हैं परिमीकरण किस प्रकार होता है, जो अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है उसको या उससे ही अंडर रूट ज़्यादा 3 है तो 3 से ही अंश और हर में गुणा करते हैं, और इस प्रकार करने से आपका आता है AE बराबर 87 √3 बटे 3।
ये आपका आ जाता है। और यहाँ पर देखिए कट भी रहा, 3 का ना 3 दूनी 6, आपके बचते हैं 2, तो 3 नंग 27, ये आपका आता है। यानी AE की वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है 29√3 मीटर। लेकिन गाइस हमको वैल्यू चाहिए किसकी, ED की। तो ED की कब निकलेगी, यहाँ पर देखिए, जब मैं AD में से ED को घटा दूं, जब मैं AD में से AE को घटा दूं तो ED की वैल्यू निकल सकती है। या फिर समीकरण नंबर 1 जो मानी है हमने, उसमें AE का मान रख दो, तब भी आपकी वैल्यू निकल सकती है। तो ये आपके लिए आसान होगा। तो AE का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जैसे ही आप मान रखते हो तो ये आपका आता है ED बराबर, पहले मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ गाइस, ये आपकी इस प्रकार से है। और AE का जो आप मान रख दोगे वो रखोगे, क्या है आपका 29√3, और आप इसमें से घटा दीजिएगा। अब देखिए घटाते कैसे हैं, घटाना होता है आपको इसमें से इसे घटाने के लिए सबसे पहले ये चीज देखिएगा कॉमन क्या चीज, तो √3 है, तो √3 आपका इसी प्रकार से आ जाता है। और ये आपके 17 में से 9 गए, 8 बचते हैं, तो यहाँ पर आपके 7 है तो 5, यानी 58√3 मीटर आपका आंसर आता है। तो आइए गाइस मैच कर लेते हैं पहले आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं गाइस, मीनार है और एक कार है, तो यहाँ पर उसका जो अवनमन कोण है यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ से रोड है और यहाँ पर एक कार है, तो कार का जो अवनमन कोण है यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर आपको दिया है। अब फिर बोला उसने, इसको आप A मान सकते हैं, इसको B और इसको C, कुछ भी आप मान सकते हैं, ए बी रहने दीजिएगा। और उसने बोला है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, यानी ये तो आपका 30 हो जाएगा। और कुछ समय यानी 6 सेकंड बाद, तो 6 सेकंड बाद यानी यहाँ पर आ जाता है बिंदु C, और यहाँ से जो अवनमन कोण आपका हो जाता है वो आपका हो जाता है 60, यानी ये आपका कितना जाएगा 60, ये इधर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब ये आपका है क्या है 6 सेकंड में कितनी चाल चली होगी, यहाँ पर आपको लिखना है दूरी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी का फॉर्मूला, दूरी बराबर ये आपको होता है चाल गुणा समय। दूरी कितनी है, दूरी आपकी BC है, बराबर चाल कितनी है आपकी, तो चाल आपको पता नहीं है, इसको आप S मान सकते हैं। और 6 सेकंड है, 6 सेकंड में बताया, 6 सेकंड में दूरी तय करता है, तो S जो है आपका स्पीड है, तो ये आपको रहता है 6S, इतने मीटर आपकी दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, S मीटर। अब इसको आप मान सकते हो। अब पूछना चाहता है कि बिंदु C से D तक यानी मीनार के पास तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फिर से आप दूरी लिखोगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर, तो दूरी आप लिख भी सकते हो, क्या लिखना आपको CD। चाल कितनी है आपकी पता नहीं, S है, और T समय है, तो CD बराबर TS, इतना मीटर, इतनी दूरी आपको यहाँ पर देगा TS, इतना हम मान लेते। तो हाँ आपको बतानी है कि कितने समय में ये इतनी दूरी तय करेगी। उसके बाद मीनार की ऊंचाई दे रखी है क्या, एक मीनार के बाद मीनार के शिखर, ठीक है भाई यही दे रखा आपको। अब यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई
दोनों एंगलों के लिए यानी दोनों त्रिभुज के लिए समान है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन से वाले त्रिभुज में जाते हैं, और हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 6s प्लस TS आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी, जो कि किसका मान है, BD का मान है। अब चलते हैं त्रिभुज, सबसे पहले आप त्रिभुज ABD में आप चलते, ABD में देखिएगा यहाँ पर आपका लंब बटे आधार आपका रहता है, लंब बटे आधार, और tan क्या देखेंगे, tan थीटा। तो लंब की क्या वैल्यू है, AD है, AD, और आधार क्या है आपका 6s प्लस TS बराबर tan 30, आप tan 30 है ना, tan 30 आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं AD बराबर TS यानी 6s प्लस TS बराबर कितना जाता है आपका, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से आप इसको इधर लेके जा सकते हो। तो AD का जो वैल्यू आ जाता है आपका 6s प्लस TS बटे √3 आपका AD की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अब इसको आप यहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। अब आप चलते हैं त्रिभुज ACB में, ACD है, ACD में। तो यहाँ पर लिखते हैं आप लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। ये लंब कितना आपका AD है और आधार आपका TS है, बराबर आपका tan थीटा जो आपका आएगा, ये आएगा tan 60। तो AD बराबर क्या है आपका, tan 60 की वैल्यू तो ये है, और TS है, TS आपका इधर पहुंच जाता है। तो आपका जाता है AD बराबर √3 TS। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AD का मान, या यहीं पे लिख देता हूँ, AD का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब आप समीकरण नंबर 1 में AD का मान रखोगे तो आपको आता है AD का पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, AD बराबर 1/√3 बटे 6s प्लस TS, यही तो है ना TS। तो यहाँ पर हम AD का मान रखते हैं, तो √3 TS अपॉन 6s, तो नीचे से अगर मैं s कॉमन भी ले सकता हूँ तो ये आपका इस प्रकार से मिल जाता है 1/√3। तो s से आपका s कट जाता है, और ये अंडर आपका 3 इधर पहुँच जाता है, और ये इधर बच जाता है आपका √3t, और इधर अगर ये आपका √3, और ये आपका आता है 6t, 6 प्लस t, और ये आपका आ जाता है अंडर तो हट जाएगा, तो 3t बराबर 6 प्लस t, इस प्रकार से। और ये t प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, बराबर 6। तो आपका जो बचता है वो बचता है 2t बराबर 6। तो t बराबर आपका जाता है 6/2 यानी 2 तिया 6। तो t का मान आपका आता है 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, बिंदु C से मीनार के पास बिंदु D तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो गाइस एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कोटिपूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले ये आपका आधार है, और ये आपकी क्या है गाइस, मीनार, और यहाँ से एक आपका बिंदु हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप A मान दीजिएगा, इसको B और इसको C, जो कि 4 मीटर पर इसी प्रकार। और यहाँ से एक बिंदु हम यहाँ पर मानते हैं, ये जो कि यहाँ से
डी है ना, डी मानेंगे, इसको हम 9 मीटर मानेंगे। अगर ये थीटा है तो ये कोटि पूरक का मतलब होता है 90 माइनस थीटा, ये होगा। और हम ऊंचाई मान लेते हैं इसकी h, ऊंचाई आप h मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं हम, त्रिभुज में चलते हैं, लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, और आपको दे रखा है BC बराबर आपको 4 मीटर दे रखा है, और DB बराबर आपको दे रखा है 9 मीटर। इस प्रकार अब क्या लिखते हैं हम, त्रिभुज ADB में, तो यहाँ पर आता है आपका लंब बटे आधार, इधर लिखते हैं गाइस, लंब बटे आधार बराबर आपका tan थीटा आता है। लंब है आपका h और आधार कितना है गाइस, 9 मीटर, और tan थीटा यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप इसी प्रकार से आएंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें। अच्छा, नंबर 2 में चलते हैं हम त्रिभुज में, तो ये आपका आता है ACB में। यहाँ से क्या आता है, यहाँ पर भी आपका लंब बटे आधार आता है बराबर tan थीटा, और थीटा की जगह आपका 90 माइनस थीटा आपका। अच्छा, आधार क्या है आपका h ही है, और नहीं, लंब तो आपका h है और आधार 4 मीटर है, और 90 माइनस थीटा आप सभी जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका क्या, कोट थीटा। तो ये आपको जाता है कोट को आप समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब करते क्या है, समीकरण नंबर 1 की गुणा समीकरण नंबर 2 से आप कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 आपका h/9 गुणा h/4 बराबर tan थीटा गुणा कोट थीटा। ये आपको रहता है h² बटे 9 चौक 36 बराबर tan थीटा गुणा 1 बटे tan थीटा। कोट को आप 1/tan लिख सकते हो, tan से tan आपस कट जाता है, h² बराबर 1/36 यानी h² बटे 36 बराबर 1, 36 आपको उधर पहुँच जाता है, तो h बराबर आ जाता है आपका √36, और आपका h का मान आ जाता है +-6। आप सब जानते हैं ऊंचाई माइनस नहीं होती, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो गाइस एक बार इस क्वेश्चन के आंसर का भी हम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज ये आपका क्लास 10 से टॉपिक था त्रिकोणमिति, जो कि आज आपका समाप्त हो चुका है। इसकी सभी क्लास की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस पर आप एक प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन होगा, वहां पर जाएं और उसमें एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है त्रिकोणमिति क्लास 10, यानी क्लास 10 की त्रिकोणमिति की सभी वीडियो, जो भी आपकी 7-8 वीडियो हैं, उसमें आप सब अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वहां पर आप सर्च करके देख भी सकते हैं। तो गाइस रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, और यदि कोई चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।